अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को कहीं सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां से अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं, छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया 5,000 जमा कराने पे, 10,000 जमा कराने पे, 20,000 जमा कराने पे, 50,000 जमा कराने पे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जमा कराने पे मुझे पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल में कितना ब्याज अपने पैसे पे देखने को मिल जाएगा। हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप 53 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट अपने लिए बना सकते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी का इस्तेमाल करके। आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल की एफडी करा देते हैं तो आपको अपने पैसे पे कितना ब्याज देखने को मिल जाएगा, कितना मुनाफा आपको अपने पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। अलग अलग अमाउंट्स का एग्जांपल लेंगे, लाइव कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा कि भैया कितना पैसा जमा कराने पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। साथ के साथ एफडी की पूरी जानकारी की बात करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी आशंका ना रह जाए। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि फिक्स ड्यूरेशन के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक और नाम होता है जो कि होता है टीडी, यानी कि टाइम डिपॉजिट। यहां पर आप एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है और सारी चीजें कंपाउंड होके, कंबाइन होके आपको मैच्योरिटी के ऊपर वापस मिल जाती हैं। 1 साल की एफडी के लेटेस्ट ब्याज की बात करें तो अभी के समय पे आपको यहां पर 6.9% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस के ब्याज से रिसेंटली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप आसानी से हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। और अगर मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो वीडियोस तो आपके लिए हमेशा आती रहेंगी, उसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर मजे की बात यह है कि 6.9% का ब्याज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जितना भी पैसा आप जमा कराते हैं तो उसके ऊपर 3-3 महीने की कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलती है। आपने पैसा जमा कराया, 3 महीने का ब्याज आपको मिला, फिर 3 महीने बाद जो ब्याज और आपका मूलधन है दोनों को मिला के ब्याज मिलेगा, यानी कि 3-3 महीने की कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है अपनी 1 साल की एफडी में। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 साल की एफडी में 1,000 रुपए को इन्वेस्ट किया तो 6.9% के हिसाब से आपका ब्याज होना चाहिए 69 रुपीज का, लेकिन एक्चुअल ब्याज आपका 69 रुपीज से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि 1 साल की एफडी में हम कम से कम कितने रुपए से एफडी करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा यहां पर 1 साल के लिए जमा करा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम आप 1,000 रुपए से 1 साल की एफडी करा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो 1,000 रुपए की एफडी भी आप यहां पर करा पाएंगे 1 साल की। मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है, आप कितना भी पैसा 1 साल की एफडी में जमा करा सकते हैं। आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना आप चाहें उतना जमा करा सकते हैं। 1 साल की एफडी पे यहां पर आपको कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स चाहिए तो आपको 5 साल या फिर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्लासेस के ऊपर जाना पड़ता है, तो आप यहां पर 5 साल वाली एफडी के ऊपर जा सकते हैं अगर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भैया अगर मुझे टैक्स बचाना है तो किसी ना किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल वाली एफडी, वहां पर आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन देखने को मिल जाता है। और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आपको टैक्स डिडक्शन देखने को मिलते हैं। फिलहाल अपन 1 साल वाली एफडी की ही बात करते हैं। अगर आप 1 साल की एफडी खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर एक नॉर्मल सेविंग्स खाता खुलवाना पड़ेगा, यानी कि अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद में आप 1 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें कि भैया आज तो हमने एफडी करा दी, लेकिन 1 साल की एफडी है, 1 साल से पहले ही मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या मैं पैसों को निकाल पाऊंगा या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आज एफडी कराई है 1 साल की तो 6 महीनों तक तो आप किसी भी पैसे को निकाल ही नहीं सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के बीच में आप पैसे को निकाल पाएंगे, लेकिन फिर आपको सेविंग्स अकाउंट का 4% का ब्याज मिलेगा, एफडी का ब्याज आपको वहां पर नहीं मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट का सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि होता है 4%, जितना भी पैसा आपने जमा कराया है 4% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पता है कि आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है तो एफडी को तोड़वाना यहां पर बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। हालांकि अगर आप 1 साल तक अपनी एफडी को रख पाते हैं तो फिर अच्छा बेनिफिट यहां पर आपको हो जाएगा, पूरी कंपाउंडिंग भी देखने को मिलेगी और साथ के साथ में 6.9% का ब्याज भी मिल जाएगा। तो यहां तक हमने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर ली है, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए उस सब की हमने बात कर ली है। अब चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि भैया कितना पैसा जमा
जमा कराने पे हमको 1 साल की एफडी में 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर। अलग अलग अमाउंट्स लेंगे, छोटे अमाउंट से शुरू करेंगे, बड़े अमाउंट तक जाएंगे, इसमें आपको मजा जरूर आएगा। शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो शुरू में हम यहां पर 5,000 रुपए की एफडी करा रहे हैं। अगर आप यहां पर 5,000 रुपए की 1 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी कराते हैं तो 1 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे 5,354 रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल कर देते हैं। 5,000 रुपए की जगह अब हम यहां पर 10,000 रुपए जमा करा रहे हैं। 1 साल के लिए हम यहां पर पैसा जमा करा रहे हैं, 6.9% का ब्याज है। 10,000 रुपए के 1 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे 10,708 रुपए। इसके बाद में हम यहां पर 15,000 रुपए की एफडी कराते हैं। 15,000 रुपए की एफडी 1 साल के लिए हम करा रहे हैं, 6.9% का ब्याज है। 1 साल के बाद आपको टोटल मिल जाएंगे 16,062 रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 20,000 रुपए को यहां पर इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, तो 20,000 रुपए 1 साल के बाद आपके बदल जाएंगे 21,416 रुपए में। अब यहां पर एक चीज आती है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर काफी सारे लोग 20,000 की मल्टीपल एफडीज करा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। अब एक भैया है कि भैया जो 2 लाख रुपए की एफडी करा रहा है उसको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी 1 साल से पहले, तो वो कैसे तुड़वाएगा। और वहीं पर एक व्यक्ति है जिसने 20,000 की 10 एफडी करा दी, अब उसको भैया 40,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा, 2 एफडी को तुड़वा लेगा, बाकी 8 एफडी तो उसकी पड़ी है। 1,60,000 तो उसका बढ़ रहा है, जितना जरूरत पड़ा उसने उतना निकाल लिया। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैं भी शुरुआत में इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था और मेरा इससे काफी ज्यादा पैसा बचा है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट बचा है। जितनी जरूरत है उतना निकाल लो, बाकी आपका एफडी में पड़ा रहे उसको बढ़ने दो। अगले इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। हम यहां पर 25,000 रुपए की एफडी करा रहे हैं, 6.9% का ब्याज है। 25,000 रुपए के 1 साल के बाद हो जाएंगे 26,770 रुपए। थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ाते हैं, आधे लाख की यानी कि 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। 50,000 रुपए की एफडी करा रहे हैं, 6.9% का ब्याज है। 1 साल के बाद 50,000 बन जाएंगे 53,540 रुपए में। हमारी अगली एफडी है 1 लाख रुपए की एफडी। इस एफडी का एग्जांपल लेके मैं आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी समझा देता हूं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6.9% ब्याज मिलना चाहिए। 1 लाख रुपए का 6.9% होता है 6,900 रुपए। आप देखेंगे ब्याज मिल रहा है 7,081 रुपए का। मैंने आपको बताया था कि 3-3 महीने से आपका पैसा कंपाउंड होता है, 3 महीने का ब्याज मिलेगा, फिर आपका प्रिंसिपल और ब्याज मिलके उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो क्या ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो यहां पर आपको 7,081 रुपए मिल रहे हैं, जबकि मिलने चाहिए 6,900 रुपए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहां पर बेनिफिट ज्यादा है। 1 लाख रुपए के 1 साल के बाद बन जाएंगे 1,07,081 रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल कर देते हैं, यहां से 2 लाख रुपए की एफडी कराते हैं 1 साल की, तो 1 साल के बाद 2 लाख रुपए बन जाएंगे 2,14,161 रुपए। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, आप कराते हैं 5 लाख रुपए की एफडी। 5 लाख रुपए की एफडी, 1 साल की एफडी, 6.9% का ब्याज। 1 साल के बाद आपके बन जाएंगे 5,35,403 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 10 लाख के 1 साल के बाद बन जाएंगे 10,70,806 रुपए। 10 की जगह अगर आप 20 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, 20 लाख रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 6.9% पे, तो आपके टोटल बन जाएंगे 21,41,612 रुपए। यानी कि 1 साल के बाद लगभग 1,41,612 रुपए का मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे 53 लाख से भी ज्यादा वाले अमाउंट के ऊपर। अगर आप इतना अमाउंट कमाना चाहते हैं तो फिर आपको कितने की एफडी करानी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यहां पर 50 लाख रुपए की एफडी कराते हैं 6.9% के ब्याज पे, तो 1 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे 53,54,030 रुपए। यानी कि टोटल 3,54,030 रुपए का ब्याज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर आप पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी में 50 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं। और एक्चुअल में आप यहां पर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। कोई भी मैक्सिमम लिमिट आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। जितना आप कराना चाहते हैं उतना आप पैसा जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक खास बात मुझे यह भी लगती है कि भैया बैंक में तो हमको DICGC का इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख रुपए तक जितना पैसा आप बैंक में जमा कराते हो वो इंश्योर्ड रहता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या है, आपको गवर्नमेंट का बैकअप मिलता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलती है। जितना पैसा आप जमा कराते हो सारा का सारा सिक्योर्ड रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस को ओन करती है। तो यहां पर क्या इंसान 50 लाख की एफडी भी कराता है, 1 करोड़ की भी लोग कराते हैं। मैंने सुना है, मेरे काफी जानकार हैं, 1-1 करोड़ की एफडी उन्होंने करा रखी है। तो ये क्या है, पैसा काफी सेफ रहता है। यहां पे इंसान के दिमाग में टेंशन नहीं रहती है कि भैया मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेफ्टी आ जाती है, पोस्ट ऑफिस की सेफ्टी आ जाती है, साथ के साथ में ब्याज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसलिए काफी सारे लोग शॉर्ट टर्म के अंदर यहां पर फंड्स को पार्क करना पसंद करते हैं। भैया आपने अगर किसी
बैंक में 50 लाख रुपए की एफडी करा दी, खुदा ना खास्ता अगर मार्केट की इकोनॉमी खराब हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, तो फिर आपकी 50 लाख की एफडी की सुनवाई कहां होगी? डीआईसीजीसी के तहत आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, बाकी जो 45 लाख है वो तो आपका डूब जाएगा। तो इस डर के चक्कर में भी काफी सारे लोग बैंक्स में कम जाते हैं, बड़े अमाउंट की जब बात आती है, और पोस्ट ऑफिस की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी की। अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी का सेम कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो यहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहां पर मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आप 2 साल और 3 साल वाली एफडी की भी देखना चाहते हैं सेम तरीके से, तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एनएससी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वीडियो का लिंक आपको यहां मिल जाएगा। दोनों वीडियो में हमने विस्तार से बात करी है, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको बताई है, और किस तरीके से आपके पैसे पे ज्यादा ब्याज आप कमा सकते हैं वो सब हमने इन वीडियोस के अंदर बता रखा है। आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर हैं। आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।